जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो आप सभी की काफी डिमांड आ रही थी कि सर जी करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराइए कि करंट अफेयर का दोस्तों आप सभी को पता बहुत दबदबा है आरपीएफ कांस्टेबल में। हर शिफ्ट में दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। ठीक है, जिन भी मेरे भाई बहन के दोस्तों 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को जिनके भी एग्जाम है उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। 8 से 10 नंबर आज की क्लास से आप लोग पक्के कर लो। मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो करंट अफेयर के रूप में पूछे गए। मैंने बच्चों से रिव्यू कराया दोस्तों और मैं वही क्वेश्चंस लेके आया जो करंट अफेयर में पूछे गए। तो ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। तो ठीक है, ये 2, 3, 4 मार्च को जो भी आपके एग्जाम हुए उसके आधार पर ये कंटेंट तैयार किया गया। बहुत ही हेल्प रहने वाला ये कंटेंट आपके लिए। अंत तक बने रहिएगा, मेरे साथ मेहनत करते रहिएगा अंत तक। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वादा करो अंत तक बने रहोगे दोस्तों। अगर 7 से 8, 9 नंबर आपके कवर करने हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है दोस्तों। ठीक है, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गुरुजी ये गगन गिल को। ठीक है, क्योंकि नेम दोस्तों चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, नेम तो वही लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए निम्न में से ये क्या ये रहा। ठीक है, निम्न में से किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है करंट अफेयर के रूप में। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है गुरुजी? ये किया गया इटली में दोस्तों, इटली में। अगर G20 शिखर सम्मेलन पूछ ले, G20 शिखर सम्मेलन पूछ ले तो ध्यान रखना मेरे वीरों, ब्राजील। क्या ध्यान रखोगे? ब्राजील में दोस्तों। कहां पर? ब्राजील में। और G7 पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इटली में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन को फोड़ दो, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। G20 शिखर सम्मेलन ऑलरेडी बता चुका हूं, जापान बिल्कुल सही जवाब है। साथियों, अगर मेरी मेहनत ये पसंद आए तो आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर करना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना। मेरे उन भाई बहनों तक जरूर शेयर करना दोस्तों जिनके भी आगामी डेट्स को एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, तो उन तक जरूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कंटेंट बेस्ट है, आप लोग अंत तक बने रहो। आप खुद कहोगे गुरुजी मजा आ गया है ना। चलिए बताइए 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज ऑनर्ड विद दी 34th व्यास सम्मान? द आंसर विल बी सूर्यबाला दोस्तों। क्या ध्यान रखोगे? सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो बच्चों से रिव्यू किया गया है दोस्तों। 2, 3, 4, 4 मार्च को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए करंट अफेयर के रूप में वो उससे रिलेटेड डाटा लेके आया हूं दोस्तों। और ये एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। भारत के एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो गुरुजी इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक, रजत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई दोस्तों अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। आरबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ने जाना। एक्ट आता है दोस्तों, एक एक्ट आता है 1934 का। फिर 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। अब थोड़े से ओरल बता देता हूं क्योंकि जगह कम पड़ेगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि इसका जो पहले मुख्यालय कहां पर? कलकत्ता में था। फिर दोस्तों 1937 में कलकत्ता से हटा के मुंबई कर दिया गया दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर दोस्तों 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के दोस्तों? एस बॉर्न स्मिथ। और दूसरे कौन थे दोस्तों? जेम्स टेलर। और तीसरे बहुत ही इंपोर्टेंट क्योंकि वो हमारे भारतीय थे दोस्तों, कौन से? सीटी देशमुख दोस्तों। ठीक है, और अभी 26वें गवर्नर कौन नियुक्त हुए वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मजा आ जाएगा दोस्तों। और नहीं बताओगे तो मैं आगे क्वेश्चन पूछ लूंगा क्योंकि क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर आएगा गुरुजी 5 लाख दोस्तों, 5 लाख दोस्तों। आरबीआई टॉपिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, ये टॉपिक अच्छे से रट लेना। मॉनेटरी पॉलिसी रट लेना दोस्तों। रेपो रेट रट लो, रेपो रेट एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आज की शिफ्ट में दोस्तों रेपो रेट, कल की शिफ्ट में भी पूछा गया था, 6.25% बढ़ाकर कर दिए दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉनेटरी यानी मौद्रिक नीति अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। निम्न में से किस देश में ब्रिक्स के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया दोस्तों? बताइए ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया गुरुजी लाओस में दोस्तों। कहां पर? लाओस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये देखिए अगला प्रश्न। पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? पेरिस ओलंपिक नहीं है, पैरा ओलंपिक है, ध्यान रखना दोस्तों। फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है भाई साहब? बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। तो गुरुजी इसका आंसर आएगा दोस्तों, ना जापान आएगा, ना चीन आएगा, ना भारत आएगा, आंसर आएगा श्रीलंका।
इसमें दोस्तों चमारी अट्टापुत्तु का दोस्तों मतलब कि अच्छा योगदान रहा था दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों ना। श्रीलंकाई टीम की कप्तान है वुमेन्स की। अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। प्रमुख सूचांक अच्छे से रट लेना मेरे वीरों, प्रमुख सूचांक अच्छे से रट लेना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में हमारे भारत की रैंक क्या है? 176वीं। विश्व भूख सूचांक में हमारे भारत की रैंक क्या है? 105वीं। वैश्विक नवाचार सूचांक में हमारी भारत की रैंक क्या है? 39वीं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक में हमारी भारत की रैंक क्या है? 129। विश्व साइबर अपराध सूचांक में हमारे भारत की रैंक क्या है? 10वीं। वैश्विक शांति सूचांक में हमारी भारत की रैंक क्या है? 116वीं। एशिया पावर इंडेक्स में हमारी भारत की रैंक क्या है? 3rd नंबर की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऐसे फैक्ट बीच बीच में आते रहेंगे दोस्तों आपके इंटरटेन के लिए, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें दोस्तों। बस इतनी कृपा कर, जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो दोस्तों, जितना शेयर कर सको इस क्लास को उतना शेयर करो। मेरे सभी भाई बहनों तक पहुंचना चाहिए। जिन भी मेरे भाई बहन को आगामी शिफ्टों में एग्जाम है ना, जिनका 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख में एग्जाम है, उन तक इस कंटेंट को शेयर करिए दोस्तों। T20 महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है बताइए? T20, ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, अभी हमने किया ना, किस टीम ने हॉकी महिला एशिया की। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे से ये गलत क्वेश्चन हो गया, माफी चाहता हूं दोस्तों, यहां पर मुझसे ये गलत क्वेश्चन हुआ। अच्छा, एशिया महिला हॉकी वाली टीम, तो दोस्तों माफी चाहता हूँ, यहां गलत हुआ मुझसे, माफी चाहता हूं दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों भारत होगा, माफी चाहता हूं दोस्तों, क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए। ऑप्शन नंबर सी भारत होगा, हमारे प्यारे से भारत ने जीता दोस्तों। ठीक है, जो बताना चाह रहा था दोस्तों, वो जो मैंने आपको बताया ना, वो क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर है श्रीलंका। माफी चाहता हूं दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, उसका आंसर भारत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रोहन बोपन्ना ने किसके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बताइए दोस्तों। तो उनका नाम है मैथ्यू एबडन, मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन मतलब जो टूर्नामेंट 2024 हुआ ना, विडम्बन ओपन, यूएस ओपन, ये सारे के सारे मैं लेकर आया हूं। बेफिक्र रहिए, आपका रिवीजन पूरा कराऊंगा, आपको पूरी संतुष्टि मिलेगी, बेफिक्र रहिए। इसका आंसर टिकलो मैथ्यू एडमन, ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, आप लोग दोस्तों खुश होकर जाओगे आज की क्लास से, ये दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, मालाबार अभ्यास 2024 का कहां पर हुआ दोस्तों? यहां पर कुछ टाइप रॉन्ग हो गया दोस्तों। ठीक है, मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर हुआ बताइए? कहां पर किया गया? मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो गुरुजी इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के दोस्तों विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम एक बंदरगाह भी है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए बताइए इसका आंसर। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंत 2024 कहां पर हुआ दोस्तों? ये आज की क्लास में जो क्वेश्चन ला रहा हूं ना दोस्तों, मैं बार बार क्या ही लिखूं, इंपोर्टेंट, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, तो इसका आंसर ओली उत्तराखंड होगा दोस्तों, ओली उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते आज आप। मैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एग्जाम में बनेंगे। मैं कुछ, अब देखो मैंने कहा था ना बीच बीच में कुछ ऐसे फैक्ट लाता रहूंगा। अब जैसे मैत्री अभ्यास, ये किस किस के बीच में होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। अभी 13वां संस्करण हुआ दोस्तों 2024 में दोस्तों। ठीक है, 2024 में अभी 13वां संस्करण हुआ दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, भारत, मालदीव और श्रीलंका दोस्तों, इसमें होता है दोस्ती अभ्यास। कौन सा अभ्यास होता है इन तीनों देशों के बीच में? दोस्ती अभ्यास। उदार शक्ति अभ्यास 2024 भारत और मलेशिया के बीच में हुआ दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच में। ठीक है, इस्टिलिक अभ्यास दोस्तों, ये इस्टिलिक अभ्यास 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। बल अभ्यास खंजर 2024 भारत और किर्गिस्तान में होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। होपेक्स अभ्यास 2024 भारत और मिस्र में दोस्तों। ये वो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है जो एग्जाम में छपते दोस्तों, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, रट लेना। और दोस्तों प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है, नियुक्तियां माना अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक रट लेना दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों, सही बता रहा हूं। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इनसे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सुरक्षा, देखो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसने भी एक ऑपरेशन चलाया दोस्तों, है ना, कौन सा चलाया? आरपीएफ ने, यानी कि रेलवे सुरक्षा प्रोटेक्शन फोर्स, है ना, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? तो ये ऑपरेशन नार्कोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। ये इंग्लिश वर्जन है इसका, ये इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, 1901 में शुरुआत हुई थी ना, भारत रत्न सम्मानित किया गया दोस्तों, कितने लोगों को बताइए दोस्तों? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया और उनके नाम बता दोगे तो भाई सोने पे सुहागा, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो गुरुजी 5 लोगों को, कौन कौन से? फर्स्ट नाम ध्यान रखो दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, पहला नाम तो ये ध्यान रखो, कर्पूरी ठाकुर। दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी।
तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। और चौथा ध्यान रखोगे पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा। अब पांचवा ध्यान रखोगे एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है। ये पांचों के पांचों नाम आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, पांचों के पांचों नाम आपके सामने है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि हमें बताए नहीं दोस्तों, ठीक है, पांचों के पांचों नाम आपके सामने है। साथियों मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। अब करंट अफेयर दोस्तों रेलवे के, देखो अध्यक्ष और सीईओ कौन है रेलवे के वर्तमान में? सतीश कुमार, रट लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है भाई साहब? सतीश कुमार है दोस्तों, रट लो। आरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी कौन है? भाई हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि डीजी कौन है, सीईओ कौन है ना? तो बिल्कुल मनोज यादव आप टिक करेंगे मेरे मित्रों। क्या टिक करोगे? मनोज यादव टिक करोगे। भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और सीईओ कौन है भाई? मनोज दुबे। अब पूछा भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और सीईओ, कंफ्यूज मत होना, वो रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ है, लेकिन ये बोला भारतीय रेल वित्त निगम के, ये वित्त निगम के दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये वित्त निगम के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? मनोज दुबे। अगर रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ पूछे तो सतीश कुमार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए दोस्तों, साथियों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मैं इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई साहब? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब। मैं अब इंपोर्टेंट क्या ही लिखूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्या ही लिखूं मैं बार बार, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो दामोदर बोजे, गुलजार, जगत गुरु भद्राचार्य या बी और सी दोनों? तो बिल्कुल बी और सी दोनों टिक करेंगे, मतलब कि गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य ये दोनों के दोनों, ठीक है, जिनको 78वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए, चलिए ये बताइए दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता भाई साहब? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो गुरुजी नाम आएगा इगा स्विस्तेक ने। किसने? इगा स्विस्तेक ने दोस्तों, इगा स्विस्तेक ने, ठीक है। बेफिक्र रहिए, पूरा लेके आया हूं, पूरा का पूरा, मतलब जो भी टूर्नामेंट हुए ना 2024 में, वो सारा का सारा मैं लेकर आया हूं, कंटेंट लिखवाकर अच्छे से। आप लोगों का रिवीजन पूरा होना चाहिए, बस आपको पूरी संतुष्टि मिलनी चाहिए। किसे अंतरराष्ट्रीय, क्वेश्चन कह रहा है कि किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बताइए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो शिव शंकुरी, सूर्यबाला, दोस्तों सूर्यबाला को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान, ये आपको ध्यान में रखना, व्यास सम्मान। जेनी एपनवेक या फिर माइकल हॉफमैन, तो गुरुजी इनको सम्मानित किया गया, किसका नाम है गुरुजी? जेनिक एपनबेक को। किसको? जेनिक एपनबेक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन 18, किस स्थान पर 34वां महिला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? बताइए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, हल्के में तो लेने की कोशिश करना मत, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में जीके में जिसका ज्यादा दबदबा रहा है ना, वो है करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, अगर इतना भी करके चले जाते ना, तो 25 से 30 नंबर दोस्तों आपके कहीं नहीं गए दोस्तों। सही बोल रहा हूं दोस्तों, जिस हिसाब से, जिस लेवल से अगर आप जीके जैसे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने 30 क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से करेक्ट किए ना, 100 में से 100% आएंगे दोस्तों, 30 में से भी अगर आपने अच्छे से करी है 100%, तो आपके दोस्तों अच्छा स्कोर जाएगा। और मैं तो रीडिंग तो अपनी मतलब कि मजबूत करनी है दोस्तों, किसी भी कीमत में, है ना। अगर आप 33 उधर से भी करते हो, मतलब आपका स्कोर 90 85 के बीच में भी रहता है ना, बिल्कुल 100% सही रहता है ना, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, पक्का है, ठीक है। तो आपको ये स्कोर लेके चलना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो गुरुजी इसका आंसर आएगा मैट्रिक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। साथियों, अगर मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आए दोस्तों, कंटेंट पसंद आए, तो मेरे वीडियो इस कंटेंट को शेयर करिएगा जितना हो सके, और क्लास को बिना लाइक किए मत जाना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में ना आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है इस कंटेंट के लिए। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था, टेनिस टूर्नामेंट 2024 मैं पूरा का पूरा रिवीजन करूंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। जब मैं एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहा हूं, तो आप कैसे छोड़ सकते हैं एग्जाम एक भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम एक एक देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024। सबसे पहले क्या क्वेश्चन रहेगा कि ये कौन सा संस्करण था? गुरुजी ये 112वां संस्करण था। महिला पूछे तो आरेला सबालेंका दोस्तों, आरेला सबालेंका। पुरुष पूछे तो जेनिक सिनर दोस्तों, इटली के हैं ये। कहां के? इटली के, ठीक है। अरेना सबालेंका बेलारूस की है, बेलारूस, अरेना सबालेंका बेलारूस, ठीक है।
एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का। चलिए ये हमने देख लिया। अब हम बात करें गुरुजी फ्रेंच ओपन 2024 की दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2024 जिसमें कौन सा संस्करण था गुरुजी? ये 123वां था दोस्तों। कौन सा? ये 123वां। और ये कौन सा था? 112वां दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना। महिला कौन सा? इगा स्विस्टेक दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा था इसके बारे में ना। और जेनिक सिनर यहां पर कौन थे दोस्तों? जेनिक सिनर थे। और यहां पर भी जेनिक सिनर, ये भी इटली के दोस्तों है ना, इटली के। ठीक है, ये इटली के। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना। फ्रेंच ओपन। अगला क्वेश्चन एक और देख लो दोस्तों, फ्रेंच ओपन से रिलेटेड। देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विंबलडन टूर्नामेंट 2024 दोस्तों। ये भी इंपोर्टेंट है। कौन सा संस्करण खेला गया? ये 137वां। कौन सा मेरे वीरों? 137वां। महिला बारबोरी क्रेजिकोवा। क्या ध्यान रखोगे? बारबोरी क्रेजिकोवा। कार्लोस अल्कराज दोस्तों, स्पेन के रहने वाले, स्पेन। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, स्पेन के दोस्तों। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब एक और बचा यूएस ओपन 2024। जितने भी हुए वो सारे के सारे डाटा आपके सामने रख रहा हूं। अब अभी भी आप याद ना करो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आप इसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर ही नहीं सकते। संस्करण कौन सा है गुरुजी? 144वां है। महिला आरना सभालेंका, बता चुका हूं कहां से। ठीक है, पुरुष जेनिक सिनर, ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ये मैंने सारे टेनिस टूर्नामेंट 2024 के आपके स्क्रीन पर रख दिया। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे उतना बेनिफिशियल है। पीडीएफ बता चुका हूं टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक ज्वाइन कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसने जीता भाई साहब? बताइए। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी रही है? बताइए दोस्तों। तो ये रही है कंतारा फिल्म दोस्तों, कंतारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है भाई साहब। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे फिलहाल इस प्रश्न का आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के कितने एथलेटिक्स थे भाई साहब? बताइए, कोई बताएगा इस प्रश्न का आंसर? बेफिक्र रहिए, पूरा लेकर आया हूं पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पूरा लेकर आया हूं जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। देखो, इसीलिए मैंने ऑप्शन भी इसलिए पास पास रखे ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, गलत करो। यहां गलत कर दोगे, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं करना है। एग्जाम में गलत नहीं करना दोस्तों आप लोगों को। कुल कितने? 117। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है भाई साहब। चलिए एक नजर डाल लेते हैं पेरिस ओलंपिक पर। मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा लिखवा कर लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। सबसे पहले आयोजन 16 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। पहला दोस्तों ये, ठीक है, 16 जुलाई 11 अगस्त 2024 तक दोस्तों। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। क्या था मेरे वीरों? गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या है? फ्रीजियन कैप। क्या है मेरे वीरों? फ्रीजियन कैप। थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या है दोस्तों? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। भारत के शेफडी मिशन कौन है मेरे वीरों? गगन नारंग। कौन है साथियों? गगन नारंग दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, इंपोर्टेंट है। और भारत के ओलंपिक टीम के प्रयोजक कौन है? अडानी समूह। यह भी इंपोर्टेंट है भाई साहब, अडानी समूह दोस्तों। ठीक है, कुल पदक दोस्तों, पदक कितने जीते भारत ने? कुल पदक कितने जीते? 6 पदक जीते। 6 है ना, 6 जीते ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये बताइए, 4 नए खेल शामिल किए गए दोस्तों। जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, और जिस स्पोर्ट में जो खेल शामिल किए गए हैं ना दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में, ट्रेंडिंग में है ना। तो ध्यान रखना, ये 4 खेल जो शामिल किए गए पेरिस ओलंपिक 2024 में। पहला सर्फिंग, दूसरा ब्रेकिंग, तीसरा स्केट बोर्डिंग एंड फोर्थ वन इज स्पोर्ट क्लाइडिंग दोस्तों। ठीक है, सबसे उम्र दराज एथलेटिक्स कौन बने? रोहन बोपन्ना। कौन है भाई? टेनिस के खिलाड़ी हैं भाई साहब, टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस के। ठीक है, सबसे उम्र दराज एथलेटिक दिनेश दे सिंधु। कौन है भाई साहब? ये तो गुरुजी तैराक से संबंध है इनका, तैराक। ये बहुत प्रसिद्ध तैराकी है भाई साहब, तैराक। ठीक है, किस खेल से संबंध? तैराक। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल। इंपोर्टेंट, किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते आप। अंत समारोह ध्वजवाहक मनु भाकर PR श्रीजेश। इंपोर्टेंट, इसको भी आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते दोस्तों। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है। डाटा स्क्रीनशॉट ले सको तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी PDF मिल जाएगी। अब कुछ और देख लेते हैं। भारत के लिए पहला पदक विजेता मनु भाकर है दोस्तों, कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल के साथ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है आज की शिफ्ट में कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए 2 पदक मतलब लाने वाली कौन सी महिला है? तो मनु भाकर है दोस्तों। ध्यान रखना, हरियाणा से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। हरियाणा लिख लो, हरियाणा से इनका संबंध है, हरियाणा। ठीक है, और इसका खेल कौन सा? शूटिंग, निशानेबाजी, शूटिंग। ध्यान रखना, इनका संबंध किससे है? शूटिंग यानी निशानेबाजी, ये ध्यान रखना। ठीक है, भारत की रैंक क्या रही है? 71वीं रैंक रही है भारत की। और कौन सा संस्करण था दोस्तों? 33वां संस्करण था। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक फैक्ट रखे पेरिस ओलंपिक 2024 से जो भी हुए सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में आने के चांसेस है यहां से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी, भारत के तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इंपोर्टेंट है, बताइए।
मनोज जैन, राकेश पाल, राकेश कुमार या परवेश शिवमणि? क्या आंसर होगा दोस्तों? तो गुरुजी हमें तो आंसर दिख रहा है बिल्कुल, ना बी होगा ना सी होगा, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, परमेश शिवमणि। टिक कर लो मेरे वीरों, परमेश शिवमणि, ठीक है। अब दोस्तों आप बेफिक्र रहिए कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, कि मतलब जैसे कोई भी देश है उसका क्या जो भी हाईएस्ट अवार्ड होता है उस देश का, उससे सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो करंट का टॉपिक वही है दोस्तों, करंट के ट्रेंडिंग वही चल रहा है अभी, ठीक है, कि नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप बेफिक्र रहिए, उसका मैं पूरा लिखवा कर लाया हूं आपका, एक सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों, ठीक है। बस क्लास को पूरा अंत तक बड़ी शिद्दत के साथ देख लेना दोस्तों, जो अंत तक युद्ध लड़ता वही विजेता होता दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है भाई साहब, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों पीटी उषा तो नहीं होगा, आईओसी की वर्तमान अध्यक्ष है पीटी उषा, ठीक है। राजा रणधीर सिंह होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा, राजा रणधीर सिंह दोस्तों, राजा रणधीर सिंह, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? भाई साहब बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत ले लियो इस क्वेश्चन को, बताइए। इसीलिए मैंने ये दो ऑप्शन और रखे दोस्तों। पहले तो आप टिक करेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 280, ध्यान रखना कहां गया ये वित्त आयोग, आर्टिकल 280, ठीक है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अरविंद पनगड़िया, ये तो आपने टिक कर दिया। लेकिन 15वें पूछ ले तो 15वें कौन से भाई, 15वें नंबर के एनके सिंह, और फर्स्ट नंबर के कौन है भाई साहब, फर्स्ट नंबर के हैं भाई साहब केसी नियोगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए ये प्रश्न बताइए, भारत के वर्तमान महान्यवादी कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, आज की क्लास में भी क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल पूछ लिया था शायद, है ना, हाँ आर्टिकल पूछा गया है। चलिए बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका अनुच्छेद बता दोगे तो मजा आ जाएगा भाई साहब। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अगर आप अनुच्छेद बता दोगे तो मजा आएगा दोस्तों, आत्मा खुश हो जाएंगे। इसका आंसर आएगा आर वेंकटरमणि। कौन आएगा दोस्तों, आंसर क्या आएगा, आर वेंकटरमणि दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब। ये मैं सभी का आंसर चाहता हूं दोस्तों, सभी वीर बताएंगे, जितने भी मेरे वीर अगर सही शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर फोड़ दोगे आप लोग। तो बिल्कुल हम सैन्य अभ्यास देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सैन्य अभ्यास से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना फिक्स है, कोई नहीं रोक रहा है दोस्तों, और आ भी रहे हैं करंट अफेयर के रूप में, ठीक है। सैन्य अभ्यास रट लो मेरे वीरों, सैन्य अभ्यास रट लो, ठीक है। तो सबसे पहले वरुण सैन्य अभ्यास, ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। मालाबार सैन्य अभ्यास ये विशाखापट्टनम में हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, है ना, भारत के बीच में, ठीक है। भारत और किस देश के बीच में होता है बताइए। सिम्बेक्स अभ्यास दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में होता है दोस्तों, अभी ये पढ़ा चुका, अभी अपन क्वेश्चन पढ़ के आए हुए हैं, ओली उत्तराखंड का, है ना, आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था, ओली उत्तराखंड का दोस्तों, है ना, कजाकिस्तान का, ठीक है, तीसरा था कि चौथा था, हाँ पर ये पढ़ा है, ठीक है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। सारे इंपोर्टेंट अभ्यास है भाई साहब, एक भी छोड़ नहीं सकते आप किसी भी कीमत पर। दोस्ती अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। खंजर बल अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों किर्गिस्तान ने दोस्तों अभी शायद वर्तमान में दोस्तों हिम तेंदुआ को दोस्तों अपना वो और नेशनल मतलब पशु घोषित किया है दोस्तों किर्गिस्तान, है ना, ध्यान रखना। चलिए ये प्रश्न बताइए, पद्म विभूषण 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट पहले लिख देता हूं भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है दोस्तों। पद्म भूषण 2024 कितने लोगों को? 5 लोगों को। नाम क्या है गुरुजी? तो पहला नाम गुरुजी आपका हमारे सामने है वैजंती माला, दूसरा नाम है चिरंजीवी दोस्तों, फिल्म सुपरस्टार है भाई साहब, ठीक है, एम वेंकैया नायडू, तीसरे बिंदेश्वर पाठक, चौथे सुब्रमण्यम। रट लो, वैजंती माला, चिरंजीवी, एम वेंकटैया नायडू, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक, सुब्रमण्यम, रट लो, घोल कर पी जाओ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार कंटेंट है भाई साहब, रिवीजन करते रहोगे आप लोग तो मजा आ जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कौन बने दोस्तों? ये 3 ऑप्शन में इसीलिए लेके आया हूं ताकि एक क्वेश्चन के अंदर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा सकूं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की शिफ्ट में ये करंट अफेयर के रूप में पूछे गए हैं भाई साहब, ठीक है। तो किसी भी कीमत में इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, क्योंकि यहां पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूं। पहले तो मुझे आप इसका अनुच्छेद बताओगे तो मेरे को भी खुशी होगी कि स्टूडेंट्स अच्छे से पॉलिटी की तैयारी करें। अनुच्छेद, अगर आप लोग इसका अनुच्छेद बता देंगे दोस्तों, अनुच्छेद बता दो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप टेक करो कि महालेखक परिचक मतलब नियंत्रक एवं महालेखक, कैग की बात करिए, कैग, CAG, कैग, चलो मैं ही बता देता हूं, 148 आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा भाई साहब? 148 कैग का, ठीक है। तो इसका आंसर टिक करो के संजय मूर्ति, ठीक है, के संजय मूर्ति, ठीक है। अब संजय मल्होत्रा कौन है गुरुजी? मोस्ट इंपोर्टेंट, हल्के में मत लेना।
आरबीआई के गवर्नर, रट लो, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के 26वें गवर्नर, 26वें, 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास, उनकी जगह किसने लिए? तो ध्यान रखना संजय मल्होत्रा, आरबीआई 26वें गवर्नर, आरबीआई के 26वें गवर्नर। गुरुजी संजय खन्ना कौन है? तो गुरुजी संजय खन्ना गुरुजी हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश है भाई साहब, मुख्य न्यायाधीश, 51वें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, 51वें मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों शपथ दिलाई थी दोस्तों, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, हल्के में मत लेना, मोस्टली इन 3 नाम को तो आपको किसी भी कीमत में शरबत बनाकर पी जाओ। संजय खन्ना कौन है? 51वें मुख्य न्यायाधीश, आज की शिफ्ट में करंट अफेयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और हाँ, संजय खन्ना, ठीक है, और संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर, और के संजय मूर्ति मतलब नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। दोस्तों ये तीनों नाम मैं क्यों साथ में लेके आया हूं, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, इधर का उधर करके आ जाए, क्योंकि नाम दोस्तों तीनों संजय संजय से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैं तीनों साथ में लेके आया हूं आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, खेलों से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लेना। एक दो दोस्तों राष्ट्रमंडल और पढ़ लेना दोस्तों, राष्ट्रमंडल, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां पर हुआ दोस्तों? तमिलनाडु में दोस्तों, ठीक है, कहां पर हुआ? तमिलनाडु में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संस्करण कौन सा था? 6ठा संस्करण। उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों, ठीक है। पदक वितरित, कितने पदक मतलब बांटे गए? 993, यानी कि 993, 993, ठीक है। पदक तालिका में फर्स्ट रहा भाई साहब महाराष्ट्र। कौन सा रहा? फर्स्ट कौन रहा भाई साहब? कौन सा राज्य? महाराष्ट्र दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, इसको तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना भाई साहब, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। मैं लिख लेता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। जो भी मेरे भाई बहन आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी आगामी एग्जाम है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 18 तारीख को, रट लो रट लो रट लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है नरेंद्र मोदी जी को मिले पुरस्कार। सबसे पहला दोस्तों, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है नरेंद्र मोदी जी को, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार मिला है रूस का दोस्तों, ठीक है, रूस का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों एग्जाम में ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बन सकता है। और सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ये युगाना का दोस्तों, जो किसको मिला? नरेंद्र मोदी जी को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना इसको भी, ठीक है। चौथा है दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइजीरिया का दोस्तों, नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दोस्तों किसको मिला? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो 4 मैंने आपके सामने रखे, और इन्हीं चारों में से आपके एग्जाम में एक टपके का ये लिख लो, 100% की गारंटी है, एक टपके का आपके एग्जाम में, ठीक है। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला है? रूस का, नरेंद्र मोदी जी को। सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला है? गुआना का, नरेंद्र मोदी जी को। दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? नाइजीरिया का, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो सारे फैक्ट रट लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए ये बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार ये भी है, हाल में ही आयोजित वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? वुमेन्स एशिया, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए ये वाला बताइए, कटलेस एक्सप्रेस 24 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? इंपोर्टेंट है भाई साहब, बताइए क्या आंसर करोगे? कटलेस एक्सप्रेस 2024 का 24वां सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया दोस्तों, बताइए क्या आंसर करोगे दोस्तों आप लोग? सभी वीर को कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो गुरुजी जो इसका आंसर रहेगा सेशेल्स, क्या रहेगा? सेशेल्स, ठीक है। तो इसी सेशेल्स के इसी ऑप्शन के साथ आज की क्लास साथियों यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने हो सका वो सारे एक्सपेक्टेड और डिमांडेड क्वेश्चंस आज आपकी क्लास में लेके आए दोस्तों। क्वेश्चन भले ही कम है दोस्तों, लेकिन ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अभी रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में करंट अफेयर के रूप में। तो बताइए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी साथियों? ये अगर मेहनत पसंद आई हो हमारी तो एक बार इस क्लास को लाइक करना, और जितना हो सके दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर करो। मेरे सभी भाइयों से निवेदन है, शेयर जरूर करना अपने सभी मित्रों तक, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है उस तक इस क्लास को शेयर करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो एग्जाम में डिमांड है इनकी, ठीक है, और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं गुरुजी इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी हमें, तो मैं पीडीएफ बता देता हूं दोस्तों आपको। रिवीजन 15 मिनट निकाल के 100 की स्पीड से रिवीजन कर लेना, मजा आ जाएगा, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में। साथियों मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लगवा दूंगा दोस्तों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी लगवा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया ही हुआ है। तो आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और रिवीजन करिए। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं हमने प्लेलिस्ट अपलोड की है दोस्तों, अगर आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो वहां से रिवीजन कर लो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस पढ़ाए वही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं बच्चों से, ठीक है, बच्चों से रिव्यू किया गया दोस्तों। ये कंटेंट तभी तैयार किया, बच्चों से रिव्यू किया गया, करंट अफेयर में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं वही कंटेंट मैंने आपके सामने रखा आज, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या
मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं हर क्लास का अपकमिंग नोटिफिकेशन वीडियो का आपको तुरंत मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हम इस एग्जाम की तैयारी करें, तो हम आपको उसकी भी एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। बेफिक्र रहिए दोस्तों, आप अपना एग्जाम तो बताइए कि हम किस एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जिन भी कल का एग्जाम है भाई पढ़कर जाना, यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में दोस्तों, ठीक है। और एक निवेदन और करना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ से हमारा राष्ट्रमंडल का टॉपिक छूट गया है दोस्तों, तो आप राष्ट्रमंडल के जो खेल हुए ना दोस्तों, ठीक है, वो रट लेना दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित रहने वाला है वो वाला, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है, आप लोग यहाँ कमेंट करिए अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है। क्लास टाइम में बता देता हूं, मैं डेली क्लास आपके लिए 8 PM पर अपलोड कर देता हूँ। क्लास टाइम दोस्तों, क्लास टाइम में डेली 8 PM पर आपके लिए क्लास अपलोड कर देता हूँ। 8 PM डेली, 8 PM डेली 8 PM, ठीक है। बिल्कुल भी विलंब नहीं होता है क्लास में, डेली 8 PM पर आप क्लास आपके सामने निर्धारित समय पर हाजिर हो जाती है, ठीक है। कल साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कंटेंट के साथ, एक और नई शानदार क्लास के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों।